एक व्यक्ति अपने मरे हुए पिता के साथ, दोस्त के साथ और अपने एक चाचा के लड़के के साथ, जो तीनों लोग मर चुके थे, ये मरने के बाद भूत बनकर इस व्यक्ति को घुमाने के लिए उत्तरांचल लेकर जाते हैं और घुमाकर भी लाते हैं और फिर इसको सही सलामत इसके घर छोड़ देते हैं। लेकिन बात ये थी कि आखिरकार कोई भूत कैसे किसी इंसान को घुमा सकता है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर शायद उन्होंने भगवान के भी दर्शन किए थे। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी उत्तरांचल को नहीं देखा था, लेकिन ये कोमा में होने के बाद उत्तरांचल घूमकर आता है, कई प्रमाण देता है। और दोस्तों, ये घटना भारत की होती है। आपको यकीन नहीं होगा, ये व्यक्ति कोमा में जाने के बाद अपने मरे हुए परिजनों के साथ करीबन 4 दिन तक घूमता ही रहता है। क्या ऐसा हो सकता है? कई स्टोरी हम ऐसी लेकर आए हैं जो कोमा से ही जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा कुछ जानने को मिला है। क्या कोमा के अंदर आत्मा होते हुए शरीर में नहीं रहती है? क्या वो भ्रमण करने के लिए निकल सकती है? शरीर को छोड़ सकती है? कितने सारे सवाल दिमाग में उठते हैं ना, लगता है कि इनके बारे में जानना चाहिए। मैं कई बार आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। इस चीज पर मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है, जो सच्ची स्टोरी है। आज की ऐसी स्टोरी, जो एक व्यक्ति कोमा में जाने के बाद वो अपने मरे हुए परिजनों के साथ घूमने के लिए कई ऐसी जगहों पर जाता है जिनके प्रमाण वो बताता है लोगों को। क्या है ये किस्सा, क्या है ये स्टोरी, जानोगे तो दिल खुश हो जाएगा और भगवान पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को जानने के लिए आपको हमारे साथ पाडली चलना होगा। पाडली में एक योगेंद्र नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो बहुत ही अच्छे परिवार से थे। पैसों की या घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। योगेंद्र के बारे में आपको मैं जानकारी बता दूं, उसकी यानी डॉक्टर से या डीएमओ या ऐसी चीज लोगों से जान पहचान थी और योगेंद्र बहुत ही अच्छा इंसान था। अब योगेंद्र जहां पर रहता है वहां पर एक पागल इंसान भी रहता है, यानी आसपास हो जाता है किसी घर में कोई बेचारा, अब मैं उसे पागल ही कहूंगी। और योगेंद्र अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख पिता इनके होते नहीं है। जिंदगी में कई बार इन्होंने संघर्ष देखा है। पिता भी जल्दी ही छोड़कर चले जाते हैं। एक चाचा का लड़का, वो जवान इस दुनिया से चला जाता है। कई लोग गांव हो या कहीं से भी हो, लोग आते जाता एक तांता सा लगा हुआ रहता है, आप लोगों को भी पता है। इसी तरह से जिंदगी चलती है। अब एक दिन योगेंद्र अपने घर की तरफ आ रहे थे। दोस्तों, जो मोहल्ले में पागल व्यक्ति रहता है, वो एक ऐसा भारी सामान उठाकर योगेंद्र के सर पर इतनी जोर से वार करता है कि योगेंद्र, उस दिन 18 तारीख होती है, 18 जनवरी, और वो एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सर बिल्कुल खुल जाता है। जो भी इस घटना को देखता है किच्ची मारकर चीखने लगता है, अरे इस पागल ने क्या किया, अरे ये तो बहुत बुरा किया है, योगेंद्र अब नहीं बचेगा। परिवार के सदस्य योगेंद्र को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक आम हॉस्पिटल में जब लेकर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं भाई, सर को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, हम नहीं कर सकते। योगेंद्र के अंदर लग रहा था जान नहीं थी, लेकिन योगेंद्र जीवित था। अब यहाँ पर बिजनौर ले जाया जाता है योगेंद्र को। जब योगेंद्र को बिजनौर के एक अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां पर भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आगे लेकर जाओ। लेकिन तभी वहां के डीएमओ जो होते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसको क्या हुआ? वो लोग कहते हैं कि साहब, इसको एक पागल व्यक्ति ने मारा है और वो दिमाग से थोड़ा सही नहीं है, उसने इसको मारा है, अब क्या करें? वो कहते हैं कि नहीं, इनका इलाज तो हम करेंगे। वो अपने तरीके से जब इलाज करते हैं तो वो बताते हैं कि योगेंद्र जो है वो कोमा में जा चुका है। अब या तो ये 3 दिन में या 3 घंटे में भी आ सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये कोमा के अंदर है और कोमा में हुए इंसान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। घर वाले रोने लगते हैं। योगेंद्र के जो भाई होते हैं वो जाते हैं, उस पागल को सताने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हें भी पता है, इसको खुद को नहीं पता, इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसे खुद नहीं पता इसने क्या किया है। अब ये तो एक जानवर बराबर है। जैसे जानवर को ज्ञान नहीं होता, वैसे ही एक ऐसे दिमाग को ज्ञान नहीं होता जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है।
दोस्तों यहाँ पर घर वालों को बिल्कुल इतना दर्द, क्योंकि उनका भाई बिस्तर पर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। अब यहाँ पर यही सब कुछ रहता है। जो इस बिजनौर हॉस्पिटल में जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, इनका बचना मुश्किल है। पूरे सर पर टांके थे। सर को साफ सफाई से बहुत अच्छी तरह से सर को बांधा जाता है, कसा जाता है, टांके लगाए जाते हैं। कहते हैं कि बड़ा बेकार इंसान है, कितना चोट इसको लगी है सिर को इस तरह से। कहते हैं कि पूरे सर में टांके थे। अब योगेंद्र को जो भी देखने वाला आए वो ये कहे कि नहीं, योगेंद्र तो बच ही नहीं सकता, इतनी मशीनें उसको लगी हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया था कोमा में है, पता नहीं कितने सालों के लिए या जिंदगी भर जागे ही नहीं। ये ऐसी नींद है, इससे कोई जगता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर योगेंद्र 18 जनवरी को उसके साथ वारदात हुई थी, वो तभी का बेहोश हुआ था, उसके अंदर जान नहीं थी या होश नहीं था। 18 से 19 हो जाती है, 19 से 20 हो जाती है। घर वालों का इंतजार बढ़ता जाता है, डॉक्टर कुछ भी जवाब नहीं देते। 20 से 21 और 21 से 22 और 23 तारीख को योगेंद्र का जन्मदिन था। घर पर बच्चे रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं कि आज तो हमारे भाई का जन्मदिन था। बच्चे कह रहे हैं हमारे बाबा का जन्मदिन था, बताओ क्या हो गया, क्या बिगड़ता, बाबा थोड़ी देर पीछे आ जाते या पहले आ जाते इस पागल व्यक्ति से। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, किसी के बस में ही नहीं है। इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर हॉस्पिटल से एक भाई का फोन आता है दूसरे भाई पर, कहते हैं कि भाई हमारे भाई को होश आ गया है। यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि अरे वाह, आज तो उसका जन्मदिन है और आज उसका नया जन्म हुआ है, यानी पूर्व जन्म हुआ है, पूर्ण जन्म। आज तो बहुत खुशी की बात है, घर में पकवान बनने लगते हैं। अरे हमारे घर का योगेंद्र होश में आ गया, डॉक्टरों ने कहा था जाने कितनी लंबी नींद सोएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई, लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल में जाया जाता है। कुछ जरूरी टेस्ट होते हैं। टेस्टों के बाद यहाँ पर शाम के वक्त जो 23 तारीख होती है, 23 जनवरी शाम के वक्त यहाँ पर योगेंद्र से बातचीत की जाती है, बोलने लगता है। वो अपने भाइयों को और अपने बच्चों को सामने रखता है और तभी कहता है कि मुझे तो भोलेनाथ ने साक्षात धरती पर भेजा है, उससे कहा है कि मेरा अब नंबर नहीं है और मैं तो गलती से गया था। अब यहाँ पर ये जो योगेंद्र है ये कहता है कि भूदेव जाएगा, मेरी मृत्यु नहीं थी और भूदेव को जाना है। तो यहाँ पर ये कहकर ये फिर थोड़ा सा आराम करता है। लेकिन घर वाले कहते हैं कि भैया तेरा जन्मदिन हुआ है, अब तुमने एक नया जीवन पाया है, हम तो बिल्कुल आस खो बैठे थे। 18 तारीख से तुम अब 23 तारीख को जगे हो। यहाँ पर सभी एक चैन और राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इसके बाद योगेंद्र कहता है कि मुझे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। घर वाले कहते हैं क्या बात है। डॉक्टर ने कहा कि इनको अभी कुछ दिन तक बहुत सारी चीजें, कुछ चीजों को ये पहचानेंगे, कुछ चीजों को नहीं पहचानेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर योगेंद्र हर चीज को पहचान रहा था, उसे हर चीज की पहचान थी। वो कहता है कि मुझे सब पता है। दोस्तों यहाँ पर 2 या 3 दिन बीतते हैं। हर बार योगेंद्र जब मिलता है जब ही कहता है भाई मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। लोग कहते हैं क्या बात है। यहाँ पर करीबन दोस्तों और 4-5 दिन रुकने के बाद योगेंद्र को छुट्टी मिल जाती है। योगेंद्र को जब छुट्टी मिलती है, छुट्टी के बाद ही वो अपने भाइयों से रास्ते में ही कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। भाइयों ने समझा डॉक्टर ने कहा है कि अब ये उल्टी सीधी बातें करेगा, तो भाइयों ने यही समझा, यही समझकर वो चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन योगेंद्र अपने सभी भाइयों को इकट्ठा करता है, कहता है कि देखो मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे तुम सब लोग याद हो, मुझे भोलेनाथ ने नीचे भेजा है और उस दिन मेरे जन्मदिन वाले दिन भेजा है। तो तुम सोच लो भगवान की कृपा तो है, ये तो तुम समझते हो। हम कहते हैं कि धरती पर ही नरक स्वर्ग है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो वो पनिशमेंट है जो भाई पुलिस अरेस्ट करने यानी गिरफ्तार करते वक्त एक आधी लपड़ा लगा देती है ना, थपेड़ा या गाल को तमाचा लगा देती है, वो पनिशमेंट है। असली सजा तो आपको कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, आपके गुनाह है या नहीं है उसी हिसाब से वहां पर सब कुछ चलता है। अब यहाँ पर सभी भाई आसपास बैठ जाते हैं, बेटे आसपास बैठ जाते हैं। चाचा जो कहा करते थे वो भी क्या बात है योगेंद्र चाचा, सब पूछने लगते हैं। वो कहता है कि भैया तुम यकीन न मानोगे, जिस दिन मेरे सर को चोट लगती है उस दिन मैं अपने शरीर को यहीं पर पड़ा देखता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपने आप को जमीन पर भी लेटा हुआ देखता हूँ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल तक जाता हूँ,
लोग मुझे देख रहे थे और मैं जीवित भी था, यानी मैं पास था। यहाँ पर 20 तारीख तक मैं अपने शरीर के पास ही बैठा रहता हूँ, रोता रहता हूँ। लेकिन भैया तुम यकीन न मानोगे, मैं उत्तरांचल घूम कर आया हूँ। पूरे उत्तरांचल को मैं घूम कर फिर कर आया हूँ, और मैं अकेला घूम फिर कर नहीं आया हूँ। मेरे साथ बाबा गए हैं, यहाँ पर बाबा गए हैं, और एक और इनके गांव का, इसके चाचा का लड़का कहता है कि जो चाचा का लड़का गया था ना, वो भी मेरे साथ गया है, वो मुझे घुमा कर लाया है। बाबा और पड़ोस में से एक और व्यक्ति था जो वाल्मीकि था, वो कहता है कि वो भी मुझे लेकर गया था। ये सभी लोग मुझे मंदिरों के भी दर्शन करा रहे थे। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा था। और यहाँ पर वो कुछ मंदिर भी देखता है, जगह भी देखता है, और कह रहा है कि मैं तो उत्तरांचल में घूम कर आया था इस शरीर से निकलकर। फिर मुझे 23 तारीख जिस दिन मेरा जन्म होता है, उस दिन मुझे ऊपर ले जाया जाता है आसमान में। पूरे उत्तरांचल घूम लिया मैं, और वो बिना जाने पहचाने ही वहां की जगहों के नाम बता रहा था। ऐसी गली में गए, वहां पर गए, ये चीज देखी, वो चीज देखी। अब इन बातों को सुनकर घर वाले डॉक्टर की बातों पर अमल कर रहे थे, लेकिन इससे आगे जो और कुछ कहेगा वो बहुत हैरान करने वाला था। ये कहता है कि मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जब मैं जाता हूँ तो वहां पर फटकार लगाई जाती है। जो मुझे लेने के लिए आए थे उनसे कहा जाता है कि तुम तो गलत इंसान को लेकर आए हो। अभी योगेंद्र की बारी नहीं है, अभी तो भूदेव सिंह की बारी है। भूदेव सिंह को आना है, जो रमैया सरदार होते हैं। रमैया सरदार मुझे नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन रमैया सरदार थे। अरे रमैया सरदार जो इनके पड़ोस में रहते हैं, उन्हें जाना है। तुम इन्हें क्यों लेकर आए? ये घटना ये बता ही रहे थे। अभी तक घर वालों को विश्वास नहीं था कि डॉक्टर की बात है, कोई दिमाग पर असर पड़ा है चोट के कारण। लेकिन तभी चाय वाय पिलाई जाती है इसको, योगेंद्र को। जैसे ही चाय का गिलास और ये कहानी खत्म होती है, वैसे ही इनके कानों में खबर आती है कि रमैया सरदार जो कि भूदेव सिंह है, उनका बहुत गहरा एक्सीडेंट हुआ है और ऐन मौके पर उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। तभी यहाँ पर योगेंद्र कहता है कि अब बताओ मेरी बातों पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। इसके लिए ऊपर कहा गया था कि अभी भूदेव सिंह को आना है, योगेंद्र सिंह को नहीं आना। मुझे गलती से मेरे साथ वो घटना हुई। और सुन लो एक बात, हम किसी के हाथों हमारी मृत्यु होती है तो वो भी तय हुई होती है। उस इंसान के ऊपर तभी वो खुमान चढ़ता है, तभी वो ऐसी चीजें सोचता है, वो हमारा अंत कर देता है, तब हमारा ऊपर से बुलावा आ जाता है। वरना ट्रेन के नीचे आने के बाद भी लोग हमने बचते हुए देखे हैं, और मैंने ही नहीं आपने भी देखा होगा। कई बार ऐसा सोचा है कि देखो यहाँ पर जो हादसा हुआ था, जो एक प्लेन आग लगी थी, आपको भी पता है, नीचे स्टूडेंट पढ़ रहे थे, वो तक भी नहीं बचते हैं। उसमें से भी एक इंसान अकेला लौता बच चुका था, क्योंकि उसका जीवन था। जिसकी जितनी जिंदगी है ना, वो उतना ही जिएगा। और एक और मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े हादसे होते हैं, चुनिंदा लोग उसमें जाते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि हम तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम चले गए। हमारे अपने कह रहे थे कि आज नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी चले गए, और उनके साथ वहां पर घटित हो गया। जो बड़े हादसे का निर्माण किया जाता है, हालांकि ये दुख वही समझते हैं जिनके अपने जाते हैं। उसके लिए देखिए आप कहां कहां से एरोप्लेन में जो लोग बैठे होंगे, कहां कहां से आए होंगे। जो ये बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ था, कहां कहां के लोग, सभी मिल गए ना। एक तरफ के लोग तो नहीं थे ना। ढूंढ ढूंढ कर जिसका काल जहां पर होगा उसे वो वहीं पर बुला लेगा। एक पूरी व्यवस्था बनती है इन चीजों की भी। अब सोच लीजिए आप, ये सारी चीजें जब होती हैं दोस्तों। यहाँ पर रमैया सरदार भूदेव सिंह जी इस दुनिया से चले जाते हैं। योगेंद्र की बातों पर परिवार वाले विश्वास करते हैं, और भगवान में एक अटूट भरोसा बनता है। योगेंद्र कहता है कि मुझे साक्षात भोलेनाथ दिखाई दिए ऊपर, और वहां पर वो लोग भी दिखे जो मेरा न्याय कर रहे थे, मेरे कर्मों के अनुसार। मेरा अभी टाइम नहीं है, मुझे मेरे जन्मदिन पर ही वापस भेज दिया है। कहा गया है कि अभी तो तुम और जियोगे। वो आज भी जीवित है। अब इस घटना के बारे में आप क्या कहोगे? इस घटना के बारे में आप बताइए। यहाँ पर कोई व्यक्ति कोमा में होने के बाद क्या किसी शहर में घूम सकता है?
इस कहानी से तो लग रहा है घूम सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो ये योगेंद्र होता है, ये अपने परिवार से जिद करता है, जब भी ठीक हो जाऊंगा उत्तरांचल दोबारा घूम कर आऊंगा, मुझे वहां पर दोबारा जाना है। जो जो जगह मैंने बिस्तर पर रहकर देखी थी उन जगहों को मैं शरीर के साथ देखना चाहता हूँ। ये उस व्यक्ति की आस होती है और वो सभी जगहों पर घूम कर आया। वो कहता है कि मैं फलानी से फलानी, और उसने खुद नहीं सारी जगह घर बैठे सिलेक्ट कर ली थी। बताइए आप इसे क्या कहोगे? अब तो मैं पक्का मानती हूँ भैया, कोमा में होने के बाद भी आत्मा बाहर निकल सकती है, क्योंकि हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था और उनके इंटरव्यू से और उनकी बातों की सच्चाई से और बहुत सारी चीजों पर हमने भी रिसर्च की है, हमने भी जाना है। तो कोमा में भी इंसान इधर उधर घूम सकता है, ये बात भी सत्य है। ये घटना हमें सिखला कर जाती है। योगेंद्र जी कहते हैं कि मैंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। मेरे घाव जब ठीक हो जाते हैं तो मैं उस मानसिक रोगी व्यक्ति के पास जाता हूँ। उसे मेरे भाइयों ने पीटा था, मेरे बच्चों ने पीटा था, मैं उसके पास जाता हूँ और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कर्मों का फल उसने ऊपर देखा था, कर्मों का फल मिल रहा था। और ये जो चीजें हमारे साथ घटित होती हैं उनमें उन लोगों की भी गलती नहीं होती। वो उसके सामने बैठकर कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ करना अगर मेरे परिवार के सदस्यों ने तुम्हें परेशान किया, और ये क्षमा याचना मांगने लगता है। जीवन में कई चीजों को सुधारता है, सुधार लाता है, इधर उधर कार्यों में सुधार लाता है। कहता है कि जीवन एक बार मिलता है और दूसरा जीवन जब मिलता है वो भी कुछ शर्तों पर मिलता है। शर्त क्या है? भगवान को आपको प्राप्त करना है। क्या आपने शुरुआत की? क्या आपने पहल की इस रुख में? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। दोस्तों, इस घटना से बहुत सारी चीजें सामने आती है। और एक और बात, यहाँ पर जो योगेंद्र के पिता होते हैं, फादर, वो 1980 में उनकी मृत्यु हुई थी। बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, वो अब तक आत्मा बनकर कैसे भटक रहे थे, या यमदूतों ने ही उसे उत्तरांचल की उसके पिता के रूप में आकर सैर कराई, या वो पिता ही यमदूत बन गया। ये कई सारी बातें हैं जो बातें हमें हैरान कर देती हैं। ये घटना बताती है कि सब चीजों के प्रमाण हैं। ये घटना भी सत्य होती है कि भैया कोमा में होने के बाद भी। अच्छा, एक और बात आपने समझी है, हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, वो अपने शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में भ्रमण कर आया करते थे, और ये बात सत्य है। वो ब्रह्मांड में घूम कर आया करते थे, वो कहीं से भी कहीं जा सकते थे अपने शरीर से निकल कर बाहर, क्योंकि उनके हाथ में ये साधना थी, उनके हाथ में ये काम था। उनकी भक्ति इतनी अनंत थी, उनकी भक्ति में शक्ति थी। हम कहाँ तुच्छ प्राणी, मूर्ख प्राणी, हम पापी इंसान, हम ये थोड़े ही कर सकते हैं। ये चीजें अब तो हमें चमत्कार लगती हैं, लेकिन पहले ये चीजें बहुत ही आम हुआ करती थी। लोग बहुत ज्यादा इन चीजों को देखा करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज हम कहाँ जान सकते हैं ऐसी सारी चीजों को? ना हम पहचान सकते, ना हम जान सकते। लेकिन पहले ये सारी चीजें बहुत कुछ सिखा कर जाती थी, और ये बातें सत्य हैं। हमारे ऋषि मुनि, अरे यहाँ पर बहुत सारी चीजों का निर्माण आप लोगों के सामने ऐसा हुआ है जिनसे आपको यकीन होगा कि हाँ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कितने लोगों को यकीन है कि भाई कोमा में होने के बाद भी आत्मा शरीर को छोड़कर घूम कर आ सकती है और फिर अपने शरीर को धारण कर सकती है? पर काया भी हमने आपको कल या परसों बताया था। बहुत चीजें हमने आपको जानकारी की बताई जो आपके लिए जानने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, इस आत्मा के बारे में कोई भी सही तय या अनुमान भी नहीं लगा सकता। साइंटिस्ट भी इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने इनके बारे में जाना, हमारे ऋषि मुनियों ने इनके बारे में बताया कि हमारी ऊर्जा क्या है, हमारी आत्मा क्या है। जिस चीज को साइंटिस्ट आज ढूंढ रहे हैं, आप सोच कर देखिए, वो आपके बुजुर्गों ने, आपके दादा परदादाओं ने आपके लिए पहले ही बना कर रख दी। फिर भी हम कहाँ भाग रहे हैं? हम इधर उधर भाग रहे हैं। ज्ञान 4 किताबों को पढ़ने के बाद नहीं आता। आप किताब में पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके अंदर मैनर्स या तमीज या किसी भी चीज की कमी है, तो आप उस शिक्षा को पाकर भी अनपढ़ जैसा महसूस करोगे। कभी भी अपनी शिक्षा पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप को सबसे ऊंचा नहीं नापना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्ञान उसे कहते हैं जो आप एक भक्ति के बाद
आपको पता है बहुत सारी चीजें हमारे मुख से ऐसे ही निकल जाती हैं जब हमारे कर्म जिस हिसाब से होते हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे मुख से गलत बातें निकलेंगी, हमेशा वो बातें हमारा अहित करवाएंगे। अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे मुख से हमेशा अच्छी बातें निकलेंगी जो हमारा अच्छा ही कराना चाहेंगे। हमेशा उन बातों के माध्यम से हमारे साथ अच्छा ही होगा। ये मोटी मोटी बातें तो आपको समझ में आती हैं। तो बताइए ये घटना आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। दिन के वक्त आज मैं कहीं पर गई थी तो दोस्तों इसी वजह से मैं कमेंट नहीं कर पाई। और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर कोई भी मुझे हरियाणा से कई लोग देखते हैं, मेरा परिवार, अब मैं हरियाणा घूमने के लिए आ रही हूँ। पूरे हरियाणा को देखूंगी और जरूर घूमकर आपको बताऊंगी मुझे कैसा हरियाणा लगा। आप सभी को जरूर बताऊंगी और हो सकता है मैं किसी परिवार के सदस्य के घर पहुंच जाऊं। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।